स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है, इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सेकंड लेक्चर में हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ए रोड। सबसे पहले इसका क्या मीनिंग होता है, द फिनोमेना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ए रोड। ये एक फिनोमेना होता है, मतलब कि जो आउटर एज ऑफ द रोड है उसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ए रोड। आप कोई भी रोड को ऑब्जर्व करना जो मतलब कि कर्व की फॉर्म में रोड है वो इस शेप की होती है, मतलब कि स्ट्रेट नहीं होती, उसका जो आउटर एज होता है ना थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। हमारे पास ये कर्व रोड है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कार है, इस पे जो फोर्स एक्ट करेंगे सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं। जो कार और रोड के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन होएगी दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, वेट ऑफ द कार इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब कि जो आर कंपोनेंट है इसके टू फर्दर कंपोनेंट होंगे, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा है, थीटा वाला कंपोनेंट कोस होता है और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर साइन होता है। जो वेट ऑफ द कार है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने कार को ऐसे करके टर्न करवाना है। टर्न करवाने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो इस साइड होती है, ठीक है। इस मतलब कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है इसके भी टू कंपोनेंट होंगे, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। देखो डायग्राम को ध्यान से, आर कोस थीटा, एफ साइन थीटा, आर साइन थीटा, एफ कोस थीटा, ओके। अब देखो जो आर कोस थीटा कंपोनेंट है ये बिल्कुल मतलब कि वर्टिकली अपवर्ड है, जो मतलब कि हमारे पास ये टू कंपोनेंट है एम जी एंड एफ साइन थीटा, ये इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसलिए हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लिया, ओके। होरिजेंटल कंपोनेंट प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, ये हमारे पास होरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक है। ये इनर साइड काम कर रहे हैं, ये होरिजेंटल कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। अब हम डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे होरिजेंटल कंपोनेंट कौन से हैं, आर साइन थीटा एंड एफ कोस थीटा, ठीक है। ये कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। देखो जो सेंटीपिटल फोर्स है, ठीक है, उसको मतलब कि कौन सा फोर्स मतलब कि उसको अपनी वैल्यू देगा ताकि वो कार है सर्कुलर पाथ में मूव करे। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसलिए जो सेंटीपिटल फोर्स है किसके इक्वल होएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, इसलिए इस सारी टर्म को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, सेंटीपिटल फोर्स के। अब हमें पता है, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर, ओके। यहां से हम आर को बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, इसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ओके। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे भी हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी, म्यू एस आर, ओके। अब हम ये वाली टर्म को इस साइड ले आएंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर को कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा आर इज इक्वल टू एम जी, ओके। अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, आर की वैल्यू आ गई एम जी पोन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। अब हम इस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने इसको सोल्व करना है, देखो हमने वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इस टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। एम के साथ हमारा एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म थी उसको हमने कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ओके। अब देखो ध्यान से, इस टर्म को कोस थीटा के साथ कोस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। वी की वैल्यू यहाँ पे आ गई ये वाली,
ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंकिंग रोड। कोई भी मतलब कि व्हीकल है कितनी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकता है इस वेलोसिटी से, मतलब कि व्हीकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारी रोड मतलब कि ऐसे इस शेप में होती है, हम मतलब कि उसको बैंकिंग नहीं करते। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, जो आउटर एज होता है रोड का वो इनर एज से थोड़ा ऊपर होता है, ऐसे करके। ठीक है। ऐसे वाले केस में वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट म्यू आर जी। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, हमें क्या पता चलता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बैंकिंग रोड इज ग्रेटर देन द अनबैंकिंग रोड। अगर हम रोड को मतलब कि बैंकिंग बनाते हैं तो हम गाड़ी को ज्यादा स्पीड से मूव करवा सकते हैं। अब देखो बेटा, हमारा थर्ड बी चैप्टर भी आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जो हमने थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया था उसके 2 चैप्टर थे, थर्ड ए एंड थर्ड बी। ठीक है। थर्ड ए चैप्टर में क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ थर्ड ए चैप्टर का। थर्ड ए चैप्टर में हमने फोर्स को डिस्कस किया था, फोर्स क्या होता है। ठीक है। फोर्स की क्या यूनिट होती है, फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है। देन हमने लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था। हमने इस चैप्टर में न्यूटन के 3 लॉ को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इनर्शिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की 3 टाइप्स होती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आगे हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से मतलब कि फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव किया था, थर्ड लॉ को भी ड्राइव किया था। नेक्स्ट हमने इम्पल्स को स्टडी किया था और इम्पल्स के एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया था। ओके। नेक्स्ट हमने मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था और डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन को स्टडी किया था। ठीक है। जो हमारा थर्ड बी चैप्टर है वो मेनली फ्रिक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। थर्ड बी चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रिक्शन। आज हमारी थर्ड बी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आपने अच्छे से वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।